हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबों के बीच इंटर फाइनल परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपके बीच लाए गए हैं। क्लास 12 हिंदी, जिसमें से आपको 100 आपके बीच टॉप बुक से क्वेश्चन आपको लाया गया, बुक का निचोड़ आपके बीच लाया गया। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से आपके बीच डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपके बीच पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिनों से क्लास जो आपका एब्सेंट हो रहा था, जिसके लिए क्षमा चाहेंगे। और अभी जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं उसमें टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा बुक से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। एक बार आप सभी स्टूडेंट अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आपके बीच सबसे पहले आएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ खुशी है, उसके बाद वरुण ठाकुर जी है, उसके बाद निभा यादव है, श्रेयास है। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए, तो बिना देर क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके बीच टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके बीच है, ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने का आप लोग क्या कीजिएगा, तो प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। क्वेश्चन आपके बीच है, वह है मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है। मनुष्य का जो बातचीत का जो सबसे उत्तम जो तरीका होता है वह क्या होता है। ब्रोकेन, आपका शुभ नाम क्या है बाबू। ब्रोकेन, आपका शुभ नाम क्या है बाबू। चलिए, खुशी, क्या विद्वतापूर्ण बात करना होगा, या तर्कपूर्ण बात करना होगा, या भीड़ से बात करना होगा, या अवाक होकर अपने आप से बात करना होगा। क्या होगा, तो सभी स्टूडेंट का लगभग सभी का सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बात करना मनुष्य के सबसे उत्तम तरीके हैं। सर, आप जो बुला सकते हैं, ओके, चलिए कोई बात नहीं। निभा यादव, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने किया था। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, इसके बारे में आपको बतानी है। क्या होगा, क्या बाल कृष्ण भट्ट होगा, क्या प्रताप नारायण मिश्र होगा, क्या श्रीनिवास दास होंगे, या मैथिली शरण गुप्त होंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सभी स्टूडेंट्स, लवली, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है बबुआ, स्वागत है। चलिए, नेहा कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है बाबू। मयंक सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। हेलो बाबू, हेलो। अनोद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनोद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। खुशी ये बता रही है, उसके बाद नेहा ये बता रही है, उसके बाद ब्रोकन जी ये बता रहे हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर जो है ना वह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है बाबू, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, और नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। क्या भजन कहा जाता है, नंदी पाठ कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है, या आरती कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में
जो होने वाले पाठ होते हैं, मंगल पाठ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना है। खुशी भी बता रही है, ब्रोकन भी बता रहे हैं, लवली भी बता रहे हैं, इसके बाद वरुण जी बता रहे हैं, आई एम रेडी सर, ओके रेडी सर, बिल्कुल बिल्कुल। नेहा भी बता रहे, उसके बाद निभा यादव भी बता रहे, मयंक सिंह, सभी लोग बताइए बाबू क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ, तो नंदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। गुलेरी जी जो है ना, गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, वह कुल कितने कहानी लिखे थे, इसके बारे में बताना है, 1 2 3 या 4। गुलेरी जी जो है ना, वह कितने कहानी लिखे थे, इसके बारे में बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना है सभी स्टूडेंट को, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, सभी लोग बताइए। गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखे थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुशी 3 बता रहे, उसके बाद नेहा डी बता रही है, उसके बाद मयंक सिंह, मनीष बहुत बहुत स्वागत है, सी बता रहे हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है, 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, ठीक है, सभी लोग बताइए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खुशी डी बता रहे, ब्रोकन डी बता रहे, वरुण जी डी बता रहे, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे फटाफट। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। मनीषा कुमारी बहुत बहुत स्वागत है बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या बजीरा सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। सर अब्राहम, नहीं बाबू मैं नहीं जानता हूं। चलिए जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, इसके बारे में बताना है। सूबेदार, बोधा सिंह, लहना सिंह या बजीरा सिंह। क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। 7 वरुण जी सी बता रहे हैं, खुशी सी, लवली सी, बिल्कुल मनीषा सी, बिल्कुल आपने सही बताया, लहना सिंह, लहना सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था बाबू। नंबर आपसे पूछा जा रहा है, 77 था, 105 था, 1805 था या 72 था। क्या होगा, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में सभी लोग बताइए बुआ। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था बाबू, सभी लोग। लवली सी, वरुण भी बता रहे, उसके बाद मनीषा भी बता रही है, खुशी 77, बिल्कुल 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 77 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 जो होगा वह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहां हुआ था, हरियाणा में या जयपुर राजस्थान में या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था, इसके बारे में 2 मिनट में आते हैं। ओके 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 चलिए, और गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहां पे हुआ था बाबू, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहां हुआ था, सभी लोग फटाफट। लवली बी, खुशी भी बता रही है, उसके बाद लवली भी बता रही, वरुण जी भी बता रहे, बिल्कुल बिल्कुल जयपुर राजस्थान, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है ना वह किस नाम से याद करती है। समाज नायक, लोक नायक, देश नायक या जन नायक। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, खुशी बाबू 10 का बताइए बाबू सभी लोग। लवली लोकनायक, उसके बाद खुशी सी बता रही है, वरुण भी बता रहे हैं, आई एम बैक्स, ओके लोकनायक, बिल्कुल 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 आप लोग सही बता रहे हैं। लोकनायक इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। दीनदयाल था, हर्षु दयाल था, राम दयाल था या सर्वेश दयाल था। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था बाबू। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है बाबू,
क्या होगा, क्या होगा, लवली भी बता रही है, उसके बाद ब्रोकन भी बता रहे हैं, खुशी भी बता रही है, उसके बाद सभी लोग कमेंट करेंगे बाबू, सभी लोग, वरुण जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हर्षु दयाल था। क्या था, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हर्षु दयाल था। क्या था, हर्षु दयाल था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। संपूर्ण क्रांति में जो दिया गया भाषण है ना, वह किसका है, इसके बारे में आपको बताना है बुआ। क्या जयप्रकाश नारायण का होगा, या रामधारी सिंह दिनकर जी का होगा, या भगत सिंह जी का होगा, या इनमें से किसी का भी नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, बिल्कुल लवली ये बता रहे, उसके बाद मनीषा भी ये बता रही है, और स्टूडेंट सभी लोग बताइए बाबू, सभी लोग फटाफट फटाफट। छोटू गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है, छोटू जी आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। खुशी ये बता रही है, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति में जो भाषण दिए थे वो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसके बारे में बताना है। जॉर्ज फर्नांडिस ने, या देवीलाल ने, या कर्पूरी ठाकुर ने, या जयप्रकाश नारायण ने। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसके बारे में बताना है सभी को। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग, चलिए गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी लोग बताएंगे बाबू फटाफट। 1974 में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व हुआ था वह किसने किया था। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, जयप्रकाश नारायण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे। मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे, गंगा बाबू, या दिनकर जी, या ईश्वर अय्यर, या भगवान अय्यर। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे। मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे, इसके बारे में बताना है सभी स्टूडेंट, फटाफट कमेंट करके बता देंगे बाबू। अब ब्रोकन सी, खुशी सी बता रहे, उसके बाद राजकुमार भी सी बता रहे हैं, उसके बाद सभी लोग कमेंट करेंगे बाबू। अंकित गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख के एसएमएस करेंगे और ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएंगे, ताकि जब भी आप एसएमएस करेंगे ना, जब भी आप एसएमएस करेंगे, जब भी आपको क्लास जब चलेंगे तो आपको नोटिफिकेशन क्या होंगे, तो भेज दिए जाएंगे। जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे, इसके बारे में बताना था आप सभी स्टूडेंट्स को। तो बिल्कुल लवली सी बता रही, वरुण सी, अंकित सी, सभी लोग सी बता रहे हैं ना, सभी लोग सी बता रहे हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, दिनकर जी ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या मोरारजी देसाई ने, या ईश्वर अय्यर ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था बाबू, सभी लोग बताइए, सभी लोग। अंकित गुप्ता भी बता रहे, उसके बाद मनीषा भी बता रहे हैं, प्रिंस यादव भी बता रहे हैं, उसके बाद ब्रोकन, छोटू, सभी लोग भी बता रहे हैं, लवली, सभी लोग भी बता रहे हैं, सभी लोग भी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब तनी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है, अर्धनारीश्वर, शिक्षा, सिपाही की माँ, या तिरिच, या तिरिच। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, सभी लोग बताएंगे। नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। यह किस पंक्ति से लिया गया है, 16 का सही जवाब, 16 का सभी स्टूडेंट्स को देना है। तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अर्धनारीश्वर का लिया गया पंक्ति है, यह जो है ना अर्धनारीश्वर का लिया गया पंक्ति है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। दिनकर जी को किस कृति पर, कौन सी कृति पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अर्धनारीश्वर पर, उर्वशी पर, हुंकार पर, या कुरुक्षेत्र पर।
या कुरुक्षेत्र पर। 17 नंबर क्वेश्चन लवली भी बता रहे, इसके बाद ब्रोकेन भी बता रहे, राजकुमार और क्या बता रहे बाबू, सेगता क्या भैया, चलिए बी बता रहे, बी बता रहे, और राय व्हाइट भी बता रहे हैं राय जी। चलिए अंकित भी बता रहे, प्रिंस यादव भी बता रहे, उसके बाद गुड्डू भाई भी बता रहे। सभी लोग का बी आ रहा है ना, बी आ रहा है ना सभी को, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। उर्वशी पर जो है ना दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनको उर्वशी पर मिला था। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का, राम और सीता का, या राधा और कृष्ण का, या विष्णु और लक्ष्मी का। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है, क्या है इसका सही जवाब। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है बुआ, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग फटाफट बताएंगे अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है बुआ, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल 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 आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का यह कल्पित रूप है। बिल्कुल बिल्कुल गुड्डू भाई, राय जी और प्रिंस, ब्रोकेन, लवली सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं बुआ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि है, किस युग के कवि है पूछा जा रहा है, भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, या नव काव्योदोलन युग। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिनकर जी जो है ना, दिनकर जी वह किस युग के कवि है। सर जी क्रिस का गाना सुनाना पसंद है, नहीं बाबू क्रिस का गाना हमें नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, दिनकर जी किस युग के कवि है इसके बारे में बताइए बाबू, सभी लोग सभी लोग। तो बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं, प्रिंस जी बता रहे हैं, उसके बाद वरुण सी बता रहे हैं, लवली भी सी बता रही है, और राजकुमार भी सी बता रहे हैं, और राय जी भी सी बता रहे हैं, अंकित गुप्ता भी सी बता रहे हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी व्यंग को उसने कली मान लिया। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी स्वयं को उसने कली मान लिया, युवक, युवती, जनता या पुरुष। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लवली डी बता रहे, खुशी डी बता रहे, इसके बाद वरुण डी बता रहे, प्रिंस भी डी बता रहे, बिल्कुल बिल्कुल पुरुष बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्रा है, मालती जो है ना वह किस कहानी की पात्रा है, सिपाही की माँ, रोज, तिरिस या गौरा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। राजकुमार बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। मालती किस कहानी की पात्रा है, किस नंबर क्वेश्चन। और बी बता रहे हैं, खुशी भी बता रहे, उसके बाद राय भी बता रहे, लवली भी बता रही है, ब्रोकेन भी, सभी लोग भी बता रहे हैं, और प्रिंस यादव ए बता रहे हैं, प्रिंस यादव ए बता रहे हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। मालती जो है ना वो रोज कहानी की पात्रा है, रोज कहानी की पात्रा है। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बताना आपको कि रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है ना वो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है, मालती है या महेश्वर है या मालती के रिश्ते का भाई है, या इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल बिल्कुल राय भी बता रहे, उसके बाद ब्रोकेन भी बता रहे, उसके बाद छोटू भाई भी बता रहे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर, महेश्वर इसका क्या हो जाएगा, तो महेश्वर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सनातन है क्या, संतन लिख रहा है, संतन कुमार बहुत बहुत स्वागत है संतन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, और तार सप्तक का संपादक कौन है, तार सप्तक का संपादक कौन है इसके बारे में बताना। मेरा नेटवर्क इशू है हम लोगों का, ठीक है बुआ, ठीक है। चलिए तार सप्तक का संपादक कौन है बुआ, विद्यानिवास मिश्र, या धर्मवीर भारती, या कन्हैया लाल नंदन, या सच्चिदानंद हीरानंद बास्त्यान अज्ञान। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। पूनम कुमारी बहुत बहुत स्वागत है पूनम, चलिए बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों को। चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए तार सप्तक का संपादक कौन है, तार सप्तक का संपादक कौन है इसके बारे में बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए, 23 का बताइए बाबू सभी लोग।
डी होगा, डी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल 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 आपने सही बताया, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, ज्ञानजी। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन का संबंध किससे है? पशु से है, देश से है, वनस्पति से है या बीमारी से है? गैंग्रीन क्या है इसके बारे में बताइए। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, मिथुन बाबू, मिस्टर मिथुन बाबू, क्या बात है। लवली बी, उसके बाद छोटू बी, खुशी बी, बरून बी, राजी बी और पूनम डी बता रहे हैं। बिल्कुल इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल बिल्कुल डी हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो है ना वह किसकी रचना है बुआ, इसके बारे में बताना है, ठीक है। उदय प्रकाश, अज्ञा या मलयज या मुनीम धुकर। नदी के द्वीप जो है ना, नदी के द्वीप यह किसकी कृति है बुआ? नदी के द्वीप किसकी कृति है? नदी के द्वीप जो है ना वह किसकी कृति है? 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन, नदी के द्वीप किसकी कृति है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी, अज्ञेय बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? मतवाला जो पत्रिका है ना वह कहां से निकलती है? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से या कोलकाता से? 26 का क्या होगा सही जवाब? 26 का। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? लवली डी बता रही, राजा बी बता रहे हैं, राजा बी बता रहे, पूनम भी डी बता रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोकन डी बता रहे, छोटू डी बता रहे, उसके बाद प्रिंस डी बता रहे, सभी लोग डी बता रहे, संतन डी बता रहे। बिल्कुल इसका हो जाएगा कोलकाता से निकलता है। कहां से निकलता है? तो कोलकाता से। कोलकाता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है? आत्महत्या जो है ना वह एक घृणित अपराध है या पूर्णतः कायरता का कार्य है? यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है या अशोक वाजपेयी का है, रघुवीर सहाय का है या भगत सिंह का है? आत्महत्या जो है ना वह एक घृणित अपराध है। क्या है बुआ? वह एक घृणित अपराध है। क्या है? वह एक घृणित अपराध है। यह किसका कथन है? शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का या भगत सिंह का? 27 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? डी बता रहे हैं, खुशी डी बता रही है, रुआजी डी बता रहे हैं, उसके बाद राजकुमार डी बता रहे हैं, पूनम भी डी बता रही है, पूनम भी डी बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग से बता रहे हैं, यह भगत सिंह बोले थे। भगत सिंह का कहना था कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता, यह जो है ना कायरता का चिन्हासी है, कायरता का निशानी है। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? भगत जी जो है ना, भगत सिंह जी, वो अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे, इसके बारे में बताना। बम कब फेंके थे? हेलो सर, हम सिवान जिला से हैं, राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है बाबू, आप लोगों के बहुत बहुत स्वागत बा, ठीक बा। चलिए, 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, 18 अप्रैल 1930 को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे, इसके बारे में आपको बताना। 28 नंबर क्वेश्चन। तो सभी लोग सही बता चुके हैं। राजकुमार भी बता रहे, लवली भी, पूनम भी, ब्रोकन खाना खा ली। क्या खाना खा ली? आप लोग क्या कर रहे हो? डांस कर रहे हो क्या? लुंगी डांस कर रहे हो? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। क्या फेंके थे भैया? बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को। हेलो सर जी, नाम ज्योति, क्या ना आपका नाम ज्योति है क्या? चलिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को या 27 सितंबर 1909 को? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बुआ, इसके बारे में बताना है। और 29 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये बता रहे सभी लोग, ब्रोकन ये बता रहे, उसके बाद प्रिंस ये बता रहे, ज्योति, ओके ज्योति समझ गए बाबू, चलिए ठीक है। लवली बता रहे, उसके बाद प्रिंस सी बता रहे हैं। क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बिल्कुल हो जाएगा इसका 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म जो है ना वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह को कौन थे?
कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे ना, वो भगत सिंह के कौन थे? नितेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और ब्रोकन, कितना क्वेश्चन सही, कितना क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है बाबू, 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। लवली सी बता रही है, ब्रोकन सी बता रहे हैं कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, इसके बारे में बताया। चाचा, मामा, भाई, भतीजा, क्या होगा सही जवाब? क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बिल्कुल खुशी राय जी, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल भाई थे। क्या थे भैया? तो भाई थे, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय, क्वेश्चन रिपीट आ गया ना, असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। चलिए क्वेश्चन रिपीट आ गया, कोई बात नहीं। सरैया मान ताल का जल कैसा था? सरैया मन ताल का जल कैसा था? चंचल था, स्थिर था, गहरा था या गंदा था? 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। सरैया मन ताल का जल कैसा था? 32 का राजकुमार सिंह बता रहे, ब्रोके नहीं बता रहे, नंद खुशी भी बता रहे, उसके बाद लवली भी बता रही है। ओके ओके, 32 का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, स्थिर था। क्या था बुआ? स्थिर था। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया? किसने जला दिया? गांधी जी को झोपड़ी को किसने जला दिया? ग्रामीण ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने या छात्रों ने? या छात्रों ने। गांधी जी की जो झोपड़ी थी ना, वो उसको जो है ना, किसने जला दिया था? डैश ने जला दिया था, किसने जला दिया था? तो लवली सी बता रहे, उसके बाद ब्रोकन सी बता रहे, उसके बाद सभी लोग कमेंट करिए बाबू, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। और राय व्हाइट जी सी बता रहे, उसके बाद गेमिंग बॉय, अच्छा गेमिंग बॉय है ना, गेमिंग बॉय, वाह क्या बात है, कितना अच्छा अच्छा नाम आप लोगों का है ना। बिल्कुल साहब के कर्मचारी, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारी ने जला दिया था, एमन साहब के कर्मचारी ने जला दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? कौन सी रचना जो है ना, वह जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदानीरा या तिरिच, या तिरिच। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना, वह जगदीश चंद्र माथुर की है, इसके बारे में बताना है सभी को। लवली सी बता रही है, उसके बाद गेमिंग बॉय सी बता रहे, ब्रोकन सी बता रहे, सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना, वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है? और खुशी सी बता रही, उसके बाद सभी लोग राजकुमार सी बता रहे, ज्योति, ज्योति है ना आपका, ओके ओके, ज्योति सी बता रही, चलिए बहुत अच्छा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लवली सी बता रहे, सभी लोग सी बता रहे हैं, सभी लोग सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ सदानीरा, ओ सदानीरा। जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा कौन चैप्टर लिखा हुआ है? तो ओ सदानीरा। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदानीरा चैप्टर है ना, वह बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई है, इसके बारे में आपको बतानी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सारण, तिरहुत, मिथिला या चंपारण? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करेंगे कि ओ सदानीरा निबंध जो है ना, बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई है? बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंपारण। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? माथुर जी जो है ना, माथुर जी वह किस प्रदेश के या किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, इसके बारे में आपको बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? लवली सी बता रहे, उसके बाद ज्योति डी बता रहे, ब्रोकन सी बता रहे, राय खुशी, सभी लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धांगरों की नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब?
37। 37 ब्रोकन ये बता रहे, राज जी ये बता रहे, उसके बाद खुशी भी ये बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है? आंधे अधूरे, दीपक, कोणार्क या ओ मेरे मन, या ओ मेरे मन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा। आप लोग क्या कर रहे हैं हमें भी नहीं पता है। आप लोग छुपा रुस्तम लोग हैं, छुपा जोर रुस्तम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक और जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा हुआ है, इसके बारे में बताना है। तो सभी लोग डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, खुशी सी बता रही है, लवली भी सी बता रही है, और लोग डी बता रहे हैं, राय जी डी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल 38 क्या क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है कोणार्क। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, सिपाहियों की मां एकांकी की 20वीं चारपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती, या स्वेटर बुनती, या चटाई बुनती, या चावल चुनती। सिपाही की मां एकांकी की 20वीं चारपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोग ए बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती। सूत काटती बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लवली। उसके बाद ब्रोकेन, बिल्कुल बिल्कुल ए हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। खुशी भी ये बता रही है, बिल्कुल बिल्कुल राय जी, और डी होगा, ठीक है ना, डी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है बाबू, डी नहीं ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, बीसनी किस एकांकी की पात्रा है? बीसनी जो है ना, बीसनी वह किस एकांकी की पात्रा है? कौन सी कहानी की वो पात्रा है? पैर तले की जमीन, या लहरों के राजहंस, या आधे अधूरे, या सिपाही की मां। बीसनी जो है ना किस एकांकी की पात्रा है, किस चैप्टर की पात्रा है? चलिए बिल्कुल लवली खुशी डी बता रहे, उसके बाद ब्रोकन डी बता रहे। सभी लोग कमेंट कीजिए बाबू, सभी लोग कमेंट कीजिए ना, बीसनी किस एकांकी की पात्रा है? बीसवीं जो है ना, बीसवीं वह किस एकांकी की पात्रा है? 40 का क्या होगा सही जवाब? तो इसका बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश जो है ना वह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? सारिका, सरिता, स्मारिका, या इनमें से कोई नहीं। मोहन राकेश जो है ना वह किस पत्रिका के संपादक रहे? किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? क्या होगा 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? खुशी ए बता रहे हैं, खुशी ए बता रहे हैं, उसके बाद ब्रोकन ए बता रहे हैं। चलिए लवली भी ये बता रही है, राय जी भी ये बता रहे हैं। क्या बात है, मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक है? मोहन राकेश जो है ना वह किस पत्रिका का संपादक है? चलिए मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक है? 41 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारिका। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, 42 नंबर, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? पलटूराम, दीनू कुम्हार, या सियाराम मोची, या पंडित दीनानाथ। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? 42 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ब्रोकन भी बता रहे हैं, लवली भी बता रही है, खुशी भी बता रही है, और कुंदन कुमार, हेलो सर, हेलो बाबू, हेलो, स्वागत है। आपका नाम क्या है बाबू? जुनेद आलम, जुनेद आलम है ना, जुनेद आलम, बहुत बहुत स्वागत है जुनेद आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए बहुत अच्छा। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? आप फास्ट दे रहे हो क्या भैया? चलिए 42, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दीनू कुम्हार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनू कुम्हार। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी रचना जो है ना वो मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, ना आने वाला कल, या हारे को हरिनाम, या हारे को हरिनाम। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब?
क्लास आपके बीच 8:45 से होती है, 8:45 से आपके बीच क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है 6202 ये मेरा नंबर है, आप इस पे संपर्क कर लेंगे और क्लास जो है हर रोज 8:45 से शुरू होती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, इसके बारे में बताना है। रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, ना आने वाला कल या हारे को हरि नाम। 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। सभी लोग कमेंट कीजिए। राय जी बहुत बहुत स्वागत है। नितेश भी बता रहे, लवली ये बता रही है, लेकिन इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का, वो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना आने वाला कल, ना आने वाला कल। अगला क्वेश्चन, नंबर सी को कौन सी रचना है। नंबर सी की कौन सी रचना है। अर्धनारीश्वर है, या ओ में ओ सदनिरा है, या प्रगीत और समाज है, या तिरिच है। नंबर सी की कौन सी रचना है, नंबर सी की कौन सी रचना है, इसके बारे में बताना है। नंबर सी की कौन सी रचना है। हेलो सर, राधे राधे। पायल कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं बाबू। चलिए, प्रीति रानी बहुत बहुत स्वागत है, प्रीति बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों को स्वागत है। और नंबर सी की कौन सी रचना है, नंबर सी की कौन सी रचना है। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए, चलिए हमजाल शेख बहुत बहुत स्वागत है, हमजाल शेख बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सभी लोग सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। चलिए, बिल्कुल नंबर सी की कौन सी रचना है, तो नंबर सी की प्रगीत और समाज रचना है। प्रगीत और समाज नंबर सी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता है। दुनिया को हाथ की तरह क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। यह जो पंक्ति है ना, वह किस कविता का है, इसके बारे में बताना है। किस कवि कवि की कविता का अंश है। केदारनाथ जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, या शमशेर बहादुर सिंह का, या शमशेर बहादुर सिंह का। हाँ, उसमें अमित रंजन क्लास में ब्लॉक था तो वो नाव बनाए थे क्या। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमजल शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है हमजल शेख। सभी लोग बताइए बाबू, सभी लोग, प्रीति, राय, लवली, खुशी, सभी लोग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सी बता रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान 45 का बिल्कुल भी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, नामवर सिंह जी, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी, क्या होगा सही जवाब। लक्ष्मण कुमार, आई एम न्यू स्टूडेंट, स्वागत है बाबू आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लास में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरा वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे हमारा क्लास हर रोज 8:45 से चलती है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। 46 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अब ब्लॉक किए हो सबको, ब्लॉक कहाँ से करेंगे बाबू। राय, प्रीति, पायल, सभी लोगों को स्वागत है। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बाबू, 46 का। बिल्कुल बिल्कुल, जुनेद आलम जी बहुत बहुत स्वागत है। सर क्लास 12th के 27 में किताब बदलेगा कि नहीं। 27 में नहीं बदलेगा, 28 में पक्का बदल जाएगा। 27 में नहीं बदलेगा, 28 में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल हो जाएगा इसका राइट आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज जो है ना, वह किसकी रचना है, इसके बारे में बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो इसका भी हो जाएगा नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, अगला क्वेश्चन है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। हिमालय, करम हथेली, या आह तुम्हारे सौंदर्य, या तय तो यही था, या तय तो यही था। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता किस
यह कविता जो है ना, यह किस कविता की पंक्ति है, इसके बारे में बताना है। ब्रोकेन खुशी डी बता रही है, उसके बाद रवि सी बता रहे हैं, लवली भी डी बता रही है, सभी लोग 48 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 48 तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा तय तो यही था, तय तो यही था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, या वाराणसी उत्तर प्रदेश, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताना। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भाई लोग तो अल्लाह नूराम अनोखी भारतीय, क्या बात है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तो बिल्कुल इसका हो जाएगा बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, लेखक को किसने 300 का 3 नोट दिया था? राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने, या कैसियर अग्निहोत्री ने, या सरदार संत नाम सिंह ने? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? लेखक को किसने 300 का 3 नोट दिया था? कितना नोट? 300 का 3 नोट दिया था। डॉक्टर पंत ओ भी बता रहे हैं, लवली भी बता रही है ना, खुशी ये बता रहे हैं, ब्रोकन भी बता रहे हैं ना। ओके ओके, एमडी साबुल अंसारी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ थे बाबू आप? बहुत देरों बाद आपकी दर्शन हुई है। राय जी भी बता रहे हैं, खुशी भी बता रहे हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पंत। डॉक्टर पंत ने लेखक को 300 के 3 नोट दिए थे। कितने नोट दिए थे? तो 3 नोट दिए थे। झांसी का कौन स्थान है? झांसी का जन्म स्थान है, सॉरी, झांसी जी का जन्म स्थान क्या था? दिल्ली, इलाहाबाद, जैस कब्र, अमेठी, या भागलपुर? झांसी का जन्म स्थान क्या है, इसके बारे में बताना है। झांसी जी का जन्म स्थान कहाँ है, इसके बारे में आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे झांसी जी का जन्म स्थान कहाँ पे है, इसके बारे में बताना है सभी स्टूडेंट्स को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? झांसी का जन्म स्थान है, झांसी का जन्म स्थान है, कहाँ है बउआ, इसके बारे में बताएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, झांसी का जन्म स्थान। सुहाना बहुत बहुत स्वागत है, सुहाना, मनीषा, सभी लोगों को स्वागत है। झांसी का जन्म स्थान कहाँ है बुआ? तो झांसी का जन्म स्थान बिल्कुल हो जाएगा जायस कब्र अमेठी, जायस कब्र अमेठी। आई एम न्यू स्टूडेंट राकेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, दुख के पीर कवि हैं, या कृष्ण के प्रेम में है, या अष्टछाप कवि है, या प्रेम के पीर कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि है बउआ, इसके बारे में बताना। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, वह किस प्रकार की कवि है बउआ, किस प्रकार की कवि है? तो बिल्कुल 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 राय, उसके बाद लवली, उसके बाद मनीषा, उसके बाद साबुल अंसारी, सभी लोग डी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, वह प्रेम के पीर कवि है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, या शेख यमरेज, या शेख परवेज, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था बाबू? 53 का क्या होगा सही जवाब? 53 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 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 आप लोग सही बता रहे हैं, शेख यमरेज, शेख यमरेज, जायसी के पिता का नाम शेख यमरेज था। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी जी द्वारा पद्मावत जो चैप्टर लिखा गया है, पद्मावत जो लिखा गया है, उसकी भाषा क्या है? क्या अवधी है, क्या ब्रज है, या खरी बोली है, या मैथिली है बुआ? क्या होगा 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बिल्कुल नवीन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है, ये बता रहे हैं, रवि ये बता रहे हैं, उसके बाद लवली ये बता रहे हैं। सभी लोग बताइए बाबू, सभी लोग फटाफट, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी जी द्वारा लिखा गया पद्मावत जो है ना, उसकी भाषा क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। साबुल अंसारी, मनीषा, बिल्कुल आपने सही बताया बाबू। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है, इसके बारे में बताना है। पुत्र वियोग है, करबक है, छप्पा है, या सूर सागर है? सूरदास जी द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है?
इसके बारे में बताना है। लवली का सबसे पहला जवाब डी आ चुका है, राकेश जी का डी आ चुका है और राय जी का डी आ चुका है, नवीन जी डी बता रहे बिल्कुल बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर। सूरसागर यह सूरदास जी द्वारा लिखा गया है सूरसागर, ठीक है। सूरदास किस भक्ति के कवि थे, इसके बारे में बताना है। सूरदास किस चीज की भक्ति ज्यादा करते थे, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृ भक्ति या देश भक्ति। सूरदास किस भक्ति के कवि है बउआ, इसके बारे में बताना है सभी को। किस भक्ति के कवि है, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। सूरदास जी किस भक्ति के कवि है, तो नवीन भी बता रहे, उसके बाद ब्रोकन भी बता रहे, राय भी बता रहे, लवली भी बता रही है, उसके बाद खुशी ए बता रही है, खुशी ए बता रही है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति। सूरदास जी जो है ना वह कृष्ण जी का भक्त थे। किसका भक्त थे, तो कृष्ण जी का भक्त थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नीतीश कुमार। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, सूरदास जो है ना वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, अवधी के हैं, खड़ी बोली के हैं, ब्रज भाषा के हैं या मैथिली के हैं। सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, सूरदास जी जो है ना वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। खुशी और नवीन, ब्रोकेन, रवि और राकेश सभी लोग का सुहाना, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सी बता रहे हैं, सभी लोग सी बता रहे हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरदास जी जो है ना वह ब्रज भाषा के कवि है। कौन सी भाषा के, तो ब्रज भाषा। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नाभादास। 58 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, 58 क्या होगा, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, नवीन बिल्कुल आपने सही बताया बाबू, बिल्कुल बिल्कुल। और रवि बिल्कुल आपने सही बताया, सूरदास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है, सूरदास की है, तुलसीदास की है, कबीरदास की है या नाभादास की है, या नाभादास की है। रमन कुमार बहुत बहुत स्वागत है रमन जी। रामचरितमानस जो है ना वह किसने लिखे थे, किसने लिखा था, इसके बारे में बताइए बाबू। बिल्कुल बिल्कुल और रवि, राय जी, नवीन, उसके बाद एमडी साबुल अंसारी, रमन, बिल्कुल सभी लोग सही बता रहे हैं। सुहाना बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। रामचरितमानस जो है ना वो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस बप में दिया है, राम भक्त के रूप में दिया है या महाकवि के रूप में दिया है या दीन के दुखिया के रूप में दिया है या सीता के दास के रूप में दिया है। तुलसीदास जी ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, सॉरी यहाँ रूप होगा, किस रूप में दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, तुलसीदास जी ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सही जवाब, क्या होगा, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है बुआ। 60 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। लवली मेरा कमेंट नहीं जा रही है कि आ रही है बाबू, आ रही है, आपका कमेंट भी आ रही है। पैसा वाला क्वेश्चंस आएगा सर, आज नहीं आएगा, अगले दिन आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सीता के दास के रूप में, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता के दास के रूप में। सभी का कमेंट आ रहा है बुआ। कौन सी रचना तुलसीदास की है, सूरसागर, विनय पत्रिका या प्रायश्चित या पद्मावत, या पद्मावत। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, साबुल अंसारी डी बता रहे, राय जी डी बता रहे, उसके बाद आ रहा है। चलिए कौन सी रचना तुलसीदास की है, ठीक है, बिल्कुल राकेश जी ये बता रहे हैं, एमडी साबुल अंसारी ये बता रहे, उसके बाद नवीन जी ये बता रहे, रमन डी बता रहे, अमरदीप ये बता रहे, खुशी ये बता रही है। कौन सी रचना तुलसीदास की है, 61 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राय, बिल्कुल आपने सही बताया, विनय पत्रिका। कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो विनय पत्रिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंश माना जाता है, जानकी मंगल का, कवितावली का, गीतावली का या श्री कृष्ण गीतावली का।
हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? 62 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? 62 का क्या होगा सही जवाब? 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन। नहीं बाबू, सभी का गलती हो रहा है, सभी का गलती हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा? वरुण ठाकुर का कमेंट नहीं आता है कि आ रहा है बउआ, आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी मंगल। बिल्कुल जानकी मंगल, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी मंगल। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम बम भोला, राम बोला, हरि बोला या इनमें से कोई नहीं? तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? राकेश भी बता रहे, राय भी बता रहे, लवली सब गलत हो रही है, नवीन भी बता रहे, उसके बाद अमरदीप राम बोला। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम बोला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है इसके बारे में बताना है सभी को। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी, या जायसी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बीजक के रचयिता कौन है बउआ? एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो भी टेंस न्यू है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस नंबर पे आप हाई लिख के एसएमएस करेंगे, सबसे पहले आप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएंगे। और जो भी टेंस न्यू है वो मेरा समय को समझ लीजिए, 8:45 से हिंदी का क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 8:45 से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी है। कौन है बुआ? कबीरदास जी है। अगला क्वेश्चन है, छप्पा शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पा शीर्षक के रचयिता कौन है इसके बारे में बताना है। छप्पा शीर्षक के रचयिता कौन है बउआ? 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या तुलसीदास? लवली सी बता रही है, अमरदीप सी बता रहे, उसके बाद नवीन भी सी बता रहे हैं। वरुण जी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभादास की कौन सी रचना है? करबक है, कवित्त है, उत्साह है या छप्पा है? नाभादास की कौन सी रचना है? नाभादास की कौन सी रचना है इसके बारे में बताना है। नाभादास की कौन सी रचना है? तो बिल्कुल हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी डी। बिल्कुल बिल्कुल, लवली, वरुण, राकेश, लवली, नवीन, सुहाना, बिल्कुल हो जाएगा छप्पा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के कवि है? नाभादास जो है ना, वह किस धारा के कवि है इसके बारे में बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि नाभादास जो है ना, वह किस धारा के कवि है? किस धारा के कवि है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है सर, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। नाभादास किस धारा के कवि है इसके बारे में बताना। 67 नंबर क्वेश्चन, 67। बिल्कुल बिल्कुल, राइज, लवली, ठाकुर जी, बिल्कुल सुहाना, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल इसका हो जाएगा सद्गुणोपासक राम भक्त धारा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो है ना, वह किसके समकालीन थे? कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के या इनमें से कोई नहीं? नाभादास जो है ना, किसके समकालीन थे इसके बारे में बताना है। 68 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना। 68 क्या होगा 68 नंबर क्वेश्चन के बारे में? तो नवीन जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, राय जी सी बता रहे हैं, खुशी भी सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बताया बाबू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास जी जो थे वह तुलसीदास के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सर कितना क्वेश्चन है आपको थंबनेल पे नहीं दिख रहा है? थंबनेल पे नहीं दिख रहा है या देखिए, तो हम टाइपिंग भी किए हुए टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है मिट्ठू जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप या इनमें से कोई रूप नहीं? 69 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल नवीन, राकेश, बिल्कुल बिल्कुल, खुशी, राय जी, लवली, कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं।
बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा रौद्र रूप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने या इनमें से कोई नहीं? छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? इसके बारे में बताना है। 70 के बारे में बताना है। 70 छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। भोजन, भोजन प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? भोजन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? लगती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, अनुप्रास है या उपमा है? या उपमा है। बिल्कुल 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 आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। अनुप्रास, अनुप्रास बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रास होगा बाबू, अनुप्रास होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अनुप्रास, ज्यादातर आपको अनुप्रास अलंकार ही होते हैं, ज्यादातर आपको जो है ना अनुप्रास अलंकार ही होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण जी की है? साकेत है, कामयानी है, भक्तमाल है या शिवराज भूषण है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण जी की है? इसके बारे में बताना सभी को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? 72 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा, नवीन डी बता रहे हैं, सभी लोग डी बता रहे हैं, सभी लोग डी बता रहे हैं, शिवराज भूषण। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज भूषण। ठीक है। चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके बीच है। भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सर आप कहाँ से हैं? डॉक्टर रवीश, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रवीश। भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? 73 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन। भूषण ने भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपने सही बताया, शिवाजी की, शिवाजी की। अगला क्वेश्चन है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा या रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? 74 का क्या होगा सही जवाब? नवीन जी भी बता रहे, उसके बाद लवली ये बता रहे हैं, उसके बाद राकेश जी ये बता रहे हैं, राय व्हाइट जी ये बता रहे हैं। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चंस का? 74 नंबर क्वेश्चंस का क्या होगा सही जवाब? सभी लोग कमेंट करेंगे 74 नंबर क्वेश्चंस का। ए बता रहे, ए बता रहे, ए बता रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसू किसकी रचना? आंसू जो है ना वह किसकी रचना है? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 75 नंबर क्वेश्चन का। आंसू जो है ना वह किसकी रचना है? इसके बारे में बताना है। 1 सेकेंड। चलिए, आंसू किसकी रचना है? ठीक है। आंसू जो है ना वह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है, सुमित्रानंद पंत का है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है? क्या होगा? क्या होगा 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा आनंद पंत, सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? इसके बारे में आपको बताना है। पुत्र वियोग होगा या तुमुल कोलाहल कलह में या उषा या हार जीत? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा? और जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल 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 हो जाएगा लवली बी, नवीन बी और राय जी बिल्कुल बी बता रहे हैं, बिल्कुल बी। और तुमुल कोलाहल कलह में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1980 में, 1985 में, 1989 में या 1990 में? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था?
77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राय जी सी बता रहे, बिल्कुल इसका हो जाएगा 1779 में, 1989, 1989 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? शिवरतन साहू, शिव जतन साहू, शिव प्रसन्न साहू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल बिल्कुल शिवरतन साहू, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवरतन साहू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पृथ्वीहीन हुए थे? जयशंकर प्रसाद जो है ना, कितने वर्ष की उम्र में पितृविहीन हो गए थे? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष? 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए। 79 का क्या होगा सही जवाब? तो बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सभी लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल 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 इसका 12 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर, 12 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्रियों का खिलौना क्या है? पुत्र वियोग, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्रियों का खिलौना क्या है? उनका पुत्र है, उनका तोता है, उनका छोटा भाई है, या इनमें से कोई नहीं? 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? 80 नंबर लवली ए बता रहे हैं, इसके बाद राकेश जी ये बता रहे हैं, राय ए बता रहे हैं, सभी लोग 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल 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 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उनका पुत्र था, उनका पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो है ना, मृत्यु जो है ना, वह कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, या हवाई जहाज दुर्घटना में? क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था ना, वह कार दुर्घटना में हुआ था। किस दुर्घटना में हुआ था? तो कार दुर्घटना हुआ था। 81 का बिल्कुल ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्रियों असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? मीराबाई, महादेवी वर्मा, या अनामिका, या सुभद्रा कुमारी चौहान? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? कौन सा कवित्री है जो क्लास 9 में ही पढ़ाई छोड़कर वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? इसके बारे में बताना है सभी स्टूडेंट्स को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा बाबू? तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही बता रहे, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन था वह सूना सूना क्यों हो गया था? पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन जो है ना, वह सूना सूना क्यों हो गया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो पुत्र के असमय निधन के कारण। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। डॉक्टर रवीश है ना, डॉक्टर रवीश, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। पुत्र के असमय निधन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। लवली, खुशी, सभी लोगों को स्वागत है, सभी लोगों को स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, वह है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्ति बोध को, शमशेर बहादुर सिंह को? क्या होगा 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा, क्या होगा? तो राय जी बहुत बहुत स्वागत है, डी बता रहे हैं, लवली डी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो बहुत जीनियस है, बिल्कुल आप लोग सही बताते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को मैं देखा हूं, बिल्कुल आप लोग राइट आंसर बताते हैं, बिल्कुल आप लोग राइट आंसर बताते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल शमशेर बहादुर सिंह का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है, इसके बारे में बताना है। सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, या अंधेरा होने पर, या इनमें से कोई नहीं? उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है, इसके बारे में बताना है सभी को। उषा का जादू कब टूट जाता है बुआ? बिल्कुल 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 आप लोग सही बता रहे हैं। सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यिक के समकालीन थे?
शमशेर बहादुर सिंह जो है ना वह किस साहित्यकार के समकालीन थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास या नागार्जुन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यिक के समकालीन थे भैया? 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग से बता रहे राय जी, वरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? 1975 में, 1978 में, 1960 में या 1976 में? क्या होगा 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? 87 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? 87 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? तो वरुण जी बता रहे, उसके बाद राकेश और डॉक्टर रवीश, लवली, सभी लोग बताइए बाबू, सभी लोग क्या होगा 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1978। 1978 इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किए थे? इलाहाबाद से, दिल्ली से, बनारस से या कानपुर से? शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से, कौन से स्थान से बीए किए थे, इसके बारे में बताना सभी को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 88 का। लवली ए बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, और स्टूडेंट सर गलत हो गया है। ओके, ए बता रहे हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। बिल्कुल इलाहाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुक्तिबोध में किस विश्वविद्यालय से, मुक्तिबोध में किस विश्वविद्यालय, नहीं होगा, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या रांची विश्वविद्यालय या नागपुर विश्वविद्यालय? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा? मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? आप सबों को एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सबों के बीच मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और कल आपके बीच में जो है ना 8:45 से आंसर बताओ इनाम पाओ, आंसर बताओ और इनाम पाओ, और इनाम पाओ प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ठीक है ना। इनाम पाओ, कल आपके बीच में जो है ना आंसर बताओ इनाम पाओ आपके बीच सीरीज चलाए जाएंगे। उसमें जो भी स्टूडेंट्स जीतेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको जो है ना 50 रुपया का पुरस्कार होगा। कितने रुपया का पुरस्कार होगा? 50 रुपये का पुरस्कार होगा। हिंदी का ही होगा, हिंदी का ही होगा, तो सभी लोग उसमें जुड़ेंगे जरूर, और अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग राशि को जीतने का प्रयास करेंगे। वह एक तरह से आप लोगों का इनाम, एक तरह से आपका जो है ना वो सरप्राइज होगा, ठीक है ना। सरप्राइज टेस्ट भी उसको आप कह सकते हैं। आंसर बताओ और इनाम पाओ, ठीक है ना। आंसर बताओ और इनाम पाओ। 7 बजे से रहने दीजिए। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कितने बजे से रखा जाए, कितने बजे से रखा जाए, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मेरा प्लान है 8:45 से, आप लोग का क्या प्लान है एक बार बता दीजिए। 6 बजे आऊंगा, ओके 6 बजे बोल रहे हैं, एक बार आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए, नहीं 8 बजे से, ठीक है, 7:30 से। ओके, सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग राय आ रहा है, ठीक है। 7 बजे, 8:45, 8, ठीक है। चलिए 8:45, 8:30, ठीक है, 8:45 नहीं 8:30 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 8:30 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था? मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है? मुक्तिबोध निराला जो है ना वह किस तरह के कवि है? पलायनवादी या सामान्य या क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है बउआ? 90 नंबर क्वेश्चंस, 90 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? 90 नंबर क्वेश्चंस का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल राकेश जी सी बता रहे हैं, उसके बाद रिबी सी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया, क्रांतिकारी बिल्कुल हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी द्वारा संपादित
अवतार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं? 91 नंबर क्वेश्चंस, 91 नंबर क्वेश्चंस। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का क्या होगा? निभा यादव जी बता रही है। कमेंट एक करो लवली प्लीज। क्या बोल रहे भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हैं ना, बुझा रहा है। चलिए ठीक। नवीन सी बता रहे, निभा सी बता रहे, खुशी सी बता रहे, दिल खुश सी बता रहे, रिजवी सी बता रहे, सभी लोग सी बता रहे हैं। मुक्तिबोध इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? गजानन, मानव, मुक्तिबोध, भूषण जी या नाभादास जी या जायसी जी? 92 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल 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 ए बता रहे, बिल्कुल। जिसका नाम बड़ा है वो लंबा लंबा कविता भी लिखते हैं। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए। जिनका नाम बड़ा है वो लंबा लंबा कविता भी लिखते हैं ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजानन मानव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं या किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति, भूषण जी, सूरदास जी या रघुवीर सहाय जी? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है बउआ? 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बिल्कुल 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय जी का। लोग भूल गए हैं, इसे भी भूलिए गए हैं रघुवीर सहाय जी का। रघुवीर सहाय जी को ही भूल ही गए हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? हास्य प्रधान है, व्यंग प्रधान है, रोमांस प्रधान है या वीर रस प्रधान है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है बउआ? इसके बारे में आपको बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है बउआ? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 94 नंबर। बिल्कुल 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 क्या होगा? तो बिल्कुल इसका बी हो जाएगा, व्यंग प्रधान। कौन कविता है बुआ? तो व्यंग प्रधान यह कविता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? रघुवीर रघुवीर सहाय जो है ना वह किस काल के कवि है? 94 नंबर क्वेश्चन। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल या छायावाद? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? रघुवीर सहाय किस काल के कवि है बउआ? तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश कुमार। बिल्कुल आपने सही बताया, रीति काल के कवि है। रघुवीर सहाय जो है ना रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि जब भी क्लास होगा नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा। हर रोज जो क्लास है वो 8:45 से होगी, लेकिन कल का जो क्लास स्पेशल क्लास है वो आपको 8:30 से होगी, जिसमें आप लोग आंसर बताओ इनाम पाओ। अगर जो भी स्टूडेंट आंसर पहले बताएंगे उसे इनाम राशि दी जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में क्या हुआ एसोसिएट प्रोफेसर है। विनोद कुमार शुक्ल जो है ना किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय या चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या इंदिरा देव कृषि विश्वविद्यालय? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बउआ? तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। विनोद कुमार शुक्ल जो है ना वह किस विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर बने थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता, प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक शैली में, वार्तालाप शैली में, प्रगीतात्मक शैली में या इनमें से कोई नहीं? 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है बुआ? 97 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा
वार्तालाप शैली में, वार्तालाप शैली में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये रहा आपके बीच 98 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? अशोक वाजपेयी जो है ना, अशोक वाजपेयी जो है ना, वह किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? पटना विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय? 98 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ग्रामर कब होगा? बिल्कुल बिल्कुल ग्रामर आपके बीच इससे पहले हम संधि करा चुके हैं, उसके बाद समास करा देंगे। परसों आपका समास का क्लास होगा, ठीक है। तो 2 4 5 टॉपिक ऐसा है जो ग्रामर का पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा कवर हो जाएगा। हम वर्ण भी पढ़ा दिए हुए हैं, संज्ञा भी पढ़ा दिए हुए हैं, सर्वनाम नहीं पढ़ाया है, संधि पढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में होगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय। अशोक वाजपेयी जो है ना, वह सागर विश्वविद्यालय से बीए किए थे, सागर विश्वविद्यालय से बीए किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किए थे? एमए जो है ना, एमए वह किस विश्वविद्यालय से किए थे? रामजस कॉलेज दिल्ली या सेठ स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली या दौलत राम कॉलेज दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है बउआ? तो बिल्कुल लवली बी बता रही है, बिल्कुल लवली बी बता रहा है, राकेश बी बता रहे, उसके बाद सभी राय जी भी बता रहे, ब्रोकेन, उसके बाद राव साहब भी बता रहे हैं। बिल्कुल 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 सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, सेट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, सेंट सेंटिफेस कॉलेज दिल्ली बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, आखिरी नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी क्या कहानी है, काव्य नाटक है, उपन्यास है या शोक गीत है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो अंत भला तो सब भला, यह जो है ना वह एक काव्य नाटककार है, ठीक है ना। तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाइए। और जो भी स्टूडेंट्स को समय नहीं भी पता है वह समय समझ लेंगे, 8:45 से आपका क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो सभी स्टूडेंट्स 8:45 में जुड़ना नहीं भूलेंगे। और कल आपका जो क्लास है ना वो 8:30 से होगा। आंसर बताओ इनाम पाओ, आंसर बताओ और इनाम को पाओ, ठीक है, ठीक है। तो यह क्लास में आप लोग जरूर जुड़ेंगे, आपके लिए बहुत एक तरह से सरप्राइज क्लासेज होंगे, ठीक है ना। कल के जो क्लासेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी आपके बीच टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें लाया जाएगा। कितना? 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो आप लोग कैसे हैं एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, आप लोग का पढ़ाई लिखाई जो है ना कैसा चल रहा है बुआ? 100 में 100, क्या बात है, क्या बात है। सर आप एग्जाम क्यों देते हैं? क्या बात है, एग्जाम क्यों देते हैं? मस्त है सर, चलिए बहुत अच्छा। और ठीक है सर जी, मस्त है सर जी। खराब है? क्यों खराब है बाबू? ओह इनाम लिखे हुए, चलिए सॉरी। इनाम क्यों देते हैं? बच्चे को तोहफा देते हैं गिफ्ट करने के लिए, कुछ ऐज मौज करने के लिए, और एक तरह से सर का इनाम समझिए, उसको प्राइज समझिए, ठीक है ना, ठीक है। और सर से नहीं आऊंगा, क्या कर से नहीं कल से, क्या लिखे बुआ? राकेश जी क्या दिक्कत है बुआ? राकेश कुमार जी क्या दिक्कत है? ग्रामर हो गया है सर जी, ग्रामर का कुछ हो गया है, कुछ बाकी है, करा देंगे आप लोग, कला घबरा रहे हैं। ग्रामर का ज्यादा पॉइंट आपको नहीं समझना है, लेकिन कुछ पॉइंट को इग्नोर भी नहीं करना है। जैसे ग्रामर के कौन सा पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है आपको? जैसे वर्ण हो गया, दूसरा नंबर संज्ञा हो गया, तीसरा नंबर सर्वनाम हो गया, चौथा नंबर समास हो गया, उसके बाद संधि हो गया, उसके बाद प्रत्यय और उपसर्ग हो गया। इन सभी चीजों को आपको नहीं इग्नोर करना है, इतना चीज कम से कम आपको पढ़ लेना है। इससे ज्यादा आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक और लिंग पढ़ लीजिएगा जरूर, एक लिंग पढ़ लेना है, ठीक है ना, लिंग जरूर पढ़ लेना है।
लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं तो भी काम चल जाएगा। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग और लिंग। अब इसमें से अगर बात किया जाए कि सर आपने क्या पढ़ाया, सब आती है सर जी, क्या बात है। तो इसमें से हम आपके बीच वर्ण को पढ़ा चुके हैं, संज्ञा भी पढ़ा चुके हैं, समास भी पढ़ा चुके हैं, संधि भी पढ़ा चुके हैं। इतना हम पढ़ा चुके हैं आपके बीच में। 1 2 3 4 टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, 3 टॉपिक बचा हुआ है। लेकिन फिर भी हम आपके बीच जो है ना, फिर भी आज 3 तारीख है ना, सॉरी 4 है, 5 6, फिर भी हम 6 को समास आपको करा देंगे। क्या करा देंगे? 6 को जो है ना हम आपके बीच समास करा देंगे। लगता है कोई हमें भूल गया है, क्या बात है। बादल कुमार, बहुत बहुत स्वागत है बादल, ठीक है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लास में। आप सभी स्टूडेंट्स जो है ना कल हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे। अब की बार फिर से हो गया सर जी, क्या एक बार फिर सा हो गया सर, क्या हो गया बुआ। चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे, फिर मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, ठीक है ना। चलिए बाय बाय सभी स्टूडेंट्स को, लव यू, टेक केयर, ठीक है सभी स्टूडेंट्स को, बाय बाय।